नमस्कार दोस्तों, एमजी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है काली बहू। अरे काजल, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। ईशान काजल को बोला। देखो ना ईशान, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई काजल। वो काली नहीं थी, कृष्ण वनिया और काजल नाक नक्शे में अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर काजल को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी? वह गोरा और काजल कृष्ण वर्णिया। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और व्हाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। ईशान का मन वैसे साफ था। काजल को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करें। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने काजल से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। ईशान वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। ईशान काम से अपने दोस्त के घर पर गया। उसका बचपन का दोस्त अमित और उसका पूरा परिवार साथ में था। अमित ने सबसे जान पहचान करवाई। तभी पीठ के पीछे से अमित की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, अनु दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। और आप भी। अनु के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा अमित खुश हो गया था। ईशान अमित को कुतूहल से देख रहा था। अमित ने वह देखा और जाना। वो ईशान के सवालों को हल करना चाहता था। अमित ने ईशान से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। ईशान पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमित ने ईशान से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? अमित आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? ईशान सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। अमित बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वो कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार अनु भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है। कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वो अपने मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं। काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वो कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले? ईशान को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वो खुद पर ही चीड़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही रानी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगने होगी। उसने हंसते हुए अमित को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। काजल के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद काजल शांत बैठी थी। उसने काजल को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। काजल को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से ईशान की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। काजल, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी। आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम।
अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। काजल को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। ईशान का बोलना सुनकर काजल तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। ईशान भी क्या, ईशान की माँ भी काजल को देखते ही रह गई। ईशान बोला, काजल सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो। मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूंगा, और हाँ सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। काजल के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। शर्मा कर वह ईशान को बोली, क्या आप भी? ईशान ने काजल का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से ईशान खुश हुआ। मन ही मन में ईशान ने अमित को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन अमित के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो।